जंग कई मोर्चों पर कई तरीके से लड़ी जाती है और जंग में जरूरी नहीं कि हर मोर्चे पर सीज फायर सुलह हो ही जाए। कई बार जंग कोल्ड वार में तब्दील हो जाती है और ये कोल्ड वार लंबे वक्त तक चलता ही रहता है। ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर हो गया, लेकिन इस सीज फायर के बाद में कई अलग अलग मोर्चे पर जंग अभी भी जारी है और ऐसे ही एक मोर्चे पर अब ईरान अमेरिका को पटखनी देने की तैयारी कर रहा है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका ने हमसे बगैर पूछे और जबरन, हमने जब किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया था तब हम पर परमाणु हमलों से अटैक किया गया, लिहाजा अब हम उन पर मुकदमा ठोकने जा रहे हैं और इस मुकदमे के जरिए हम भरपाई की मांग करेंगे। अब ये कितना हो पाएगा कितना नहीं हो पाएगा कहना मुश्किल है, वक्त जो इस बात का जवाब देगा। लेकिन एक तरीके से ईरान अभी भी अमेरिका को छोड़ने के लिए तैयार नहीं और ये पहलू या ये कदम जो ईरान की तरफ से उठाया जा रहा है ये बताता है कि ईरान बैकफुट पर नहीं था, क्योंकि बैकफुट पर होने वाला आदमी अगर रायता फैल जाता है या वो हारने की कगार पर होता है, वो सिर्फ अपना सामान बटोरता है और सामान बटोर करके वहां से भागने की फिराक में होता है। वो आदमी खड़ा होकर के वहां पर हिसाब मांगने और हिसाब देने की कंडीशन में हो नहीं पाता है। तो क्या ये माना जाए कि वाकई ईरान के हौसले इस वक्त में बहुत बुलंद है और खामेनेई अब मुकदमा भी ठोकेंगे अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका से वसूली कर पाएंगे या नहीं, यह अपने आप में देखने वाली बात होगी। ईरान और इजराइल के बीच 2 हफ्तों तक चली जबरदस्त जंग के बाद भले ही सीज फायर हो गया हो, लेकिन तनाव अब भी बना हुआ है। इस पूरे टकराव में अमेरिका भी इजराइल के साथ खुल करके सामने आया और ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बंकर बस्टर बम गिराए गए। अब ईरान इस हमले की कीमत वॉशिंगटन से वसूलने की तैयारी कर रहा है। ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री शहीद खतीबजादेह ने लेबनानी चैनल अल मयादीन से बातचीत में कहा कि तेहरान संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के खिलाफ आधिकारिक शिकायत करेगा और न्यूक्लियर ठिकानों को हुए नुकसान की भरपाई की मांग करेगा। तो अब ईरान कमर कस चुका है और ईरान की तरफ से इस बात को लेकर के कहा जा रहा है कि हम संयुक्त राष्ट्र में जाएंगे और वहां पर जाकर के अमेरिका के खिलाफ मुकदमा करेंगे, क्योंकि उन्होंने जबरन बिना किसी नियम के उल्लंघन के हमारे ऊपर, हमारे परमाणु हथियारों पर या हमारी परमाणु फैसिलिटी पर हमला कर दिया, जिससे हमें नुकसान हुआ। और यही जो है वो कूटनीति है कि जहां पर आपको नकारना है वहां पर आप कहेंगे कि नहीं नहीं, हमारे को कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारे परमाणु साइट्स पर कोई नुकसान नहीं हुआ। और इसीलिए मैंने कल जब आपको खबर दिखाई थी तो खामेनेई ने परमाणु साइट्स पर नुकसान होने या नुकसान नहीं होने या परमाणु साइट्स पर हमला, इस टॉपिक पर उन्होंने बात ही नहीं की। और जब भी कोई किसी देश का प्रमुख नेता कुछ बात कहता है तो जाहिर सी बात है एक एक शब्द कूटनीतिक आधार पर तोले जाते हैं, परखे जाते हैं और तब बोले जाते हैं कि किस शब्द के किस टॉपिक पर बात करने के क्या मायने निकलेंगे, किस टॉपिक को छेड़ना है, किस मुद्दे पर बात करनी है, किस मुद्दे को दबा देना है। ये सारी बातें जो है वो कोई भी लीडर हो वो ऐसे ही नहीं चुनता है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी पहली बार माना कि न्यूक्लियर ठिकानों को भारी नुकसान हुआ है। उनके मुताबिक ये टकराव इजरायली मिसाइली हमलों से शुरू हुआ था, जिसमें ईरान के न्यूक्लियर मिसाइल और सैन्य ठिकाने सीधे निशाने पर थे। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड के मुताबिक ईरान के 3 प्रमुख न्यूक्लियर ठिकाने नतांज, फोर्दो और इस्फहान पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर ईरान चाहे भी तो इन्हें दोबारा तैयार करने में सालों लग जाएंगे। इजराइल की एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान का समर्थन किया जिसमें उन्होंने कहा था कि फोर्दो ठिकाने को पूरी तरह से मिटा दिया गया है। हालांकि गोलाबारी थमी है लेकिन हालात सामान्य नहीं हुए। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की संभावना है, लेकिन इजराइल और ईरान के बीच दुश्मनी फिर से भड़क सकती है।
ईरान जहां मुआवजे के लिए केस की तैयारी में है, वहीं अमेरिका और इजराइल इसे अपनी जीत बता रहे हैं। कुल मिलाकर के यहां पर अगर आप देखें तो बिल्कुल साफ तस्वीर नजर आ रही है। कूटनीतिक लिहाज पर एक दूसरे को टारगेट किया जा रहा है और कूटनीतिक लिहाज पर अपने आप को बचाया जा रहा है। पहले ईरान की तरफ से स्पष्ट तौर पर कहा गया कि हमारे परमाणु हथियारों को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब चूंकि मामला इंटरनेशनल लेवल पर लेकर के जाना है और अमेरिका को नीचा दिखाना है या अमेरिका को एक्सपोज करना है या अमेरिका से वसूली करनी है, इसलिए अब ईरान इस बात को कह रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची वो कह रहे हैं कि हमें नुकसान हुआ है। और दूसरी तरफ आप देखिए, केवल ईरान ही नहीं, तुलसी गबार्ड जो कि भारतीय मूल की महिला हैं, वो कह रही थी अमेरिकी संसद में, पहले उन्होंने कहा था कि ईरान के पास में परमाणु हथियार नहीं है। जब अमेरिकी संसद में बोल रही थी वो काफी दिनों पहले, तब उन्होंने कहा था कि ईरान के पास में परमाणु हथियार नहीं है। लेकिन अब वो खुद इस बात को कह रही हैं, क्योंकि अमेरिका को आगे दिखाना है, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को आगे दिखाना है। वो कह रही कि नहीं, हमने तीनों साइट्स पर, फोर्दो, नतांज और इस्फान, तीनों साइट्स पर जम करके हमला किया है, काफ़ी नुकसान किया है और ईरान को अब आगे आने में सालों बीत जाए। यही कूटनीति होती है, कहाँ पर नकारना है, कहाँ पर स्वीकार करना है और किस तरीके से चीज़ों को ढालना है। ईरान और अमेरिका और इजराइल इस वक्त में तीनों मिलकर के एक दूसरे के खिलाफ यही करते हुए नजर आ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कानून क्या कहता है। क्या वाकई ईरान की इन दलीलों में दम भी है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, संयुक्त राष्ट्र मंच पर ले जा करके अमेरिका को एक्सपोज कर पाएं या अमेरिका से मुआवजे की मांग कर पाएं? क्या कानून इसके पक्ष में है भी या नहीं? तो सुनिए क्या क्या दलीलें दी जा सकती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बिना इजाजत के हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना जाता है। हर देश की अपनी सीमा और संप्रभुता होती है। अगर कोई दूसरा देश उसकी सीमा में घुस करके हमला करता है, जैसा अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर किया, तो ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर कहता है कि बिना सुरक्षा परिषद की मंजूरी के किसी भी देश पर हमला नहीं किया जा सकता जब तक कि सीधा आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस का मामला न हो। ईरान कह सकता है कि अमेरिका ने गैर कानूनी तरीके से हमला किया, इसीलिए उसे इसकी भरपाई करनी होगी। तो कानून इसमें स्पष्ट कहता है कि अगर आप पर हमला नहीं किया गया या आप पर कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं आ रहा है, तो आप किसी देश पर हमला नहीं कर सकते। इसका मतलब ये कि अमेरिका अब या तो ये साबित करे कि उसके देश पर बहुत बड़ा खतरा था, जबकि अभी तक कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं कि अमेरिका के ऊपर ईरान कोई हमला करने भी जा रहा था। अमेरिका पर नहीं, बल्कि ईरान का जो पूरा फोकस था वो इजराइल पर था, इजराइल पर हमला हो रहा था। तो अगर इजराइल हमला करता तो समझ में आती बात, लेकिन इजराइल ने नहीं, अमेरिका ने हमला किया। और ऐसा भी नहीं था कि इजराइल ने वो हथियार लेकर के और फिर इजराइल ने हमला किया। हमला हुआ, हमले के बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका क्रेडिट लिया, घोषणा भी उन्होंने ही की। यानी पूरी तरह से इस हमले की जिम्मेदारी अमेरिका की थी। और अगर अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से बात करें तो अमेरिका को ऐसा कोई फिलहाल के तौर पर अधिकार नहीं है कि वो ईरान पर हमला करे। दूसरा नियम ये कहता है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के राज्य जिम्मेदारी के नियम है, जिसमें यह नियम कहता है कि अगर कोई देश दूसरे देश को नुकसान पहुंचाता है तो उसे नुकसान रोकना चाहिए और मुआवजा देना चाहिए। ईरान कहेगा कि अमेरिका के हमले से उसके न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, वैज्ञानिक उपकरण और इमारतों को नुकसान हुआ है, इसीलिए पैसा देकर के यह नुकसान भरना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर अब जो मुद्दा है या लड़ाई है वो ना केवल पैसे की है, बल्कि एक तरीके से ये एक्सपोज भी करना कि देखिए अमेरिका ने हमला किया था और अमेरिका से हम भरपाई भी ले रहे हैं। ये ईरान के कद को एक तरीके से बढ़ाएगा, खामेनेई के कद को एक तरीके से बढ़ाएगा, क्योंकि अब ये जो पूरी लड़ाई हुई और इस पूरी लड़ाई के बाद में अपने आप को स्थापित करने की लड़ाई लड़ी जा रही है कि अरब देशों में देखिए ईरान को आप झुका नहीं पाए। खामेनेई इस वक्त में जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो यही है कि अरब देशों में कैसे अपने आप को
आका के तौर पर, बोस के तौर पर स्थापित किया जाए और अरब देशों में यह बता दिया जाए कि ईरान इकलौता ऐसा देश है जो अमेरिका के सामने झुकता नहीं। और यह कहीं ना कहीं मैसेज न केवल अमेरिका को देने वाली बात है, बाकी अरब की कंट्रीज को, इस्लामिक कंट्रीज को, उनको भी मैसेज दिया जा रहा है ईरान की तरफ से कि देखो तुम कुछ सुविधाओं के नाम पर अमेरिका की गोदी में बैठ गए हो। हम लोगों ने युद्ध झेला, अमेरिका की धमकियों को झेला, अमेरिका पर वार किया, लेकिन अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेके। तो ये जो लड़ाई है वो एक तरीके से खामेनेई अपने वजूद को स्थापित करने की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, ये भी आप कह सकते हैं। और इसी में जो है वो इस बात को लेकर के कहेंगे कि हमारा बड़ा पैसा खर्च हुआ, और एक तरीके से कल को वो इस बात को अरब कंट्रीज के सामने भी रखेंगे कि देखो अगर हम परमाणु युद्ध बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, परमाणु युद्ध बनाना चाह रहे हैं, तो हमने जो है वो परमाणु युद्ध अमेरिका के खिलाफ होकर के भी बनाया। और एक तरीके से खामनेई अरब कंट्रीज को यह भी बताना चाह रहे हैं कि भाई आप अगर परमाणु बम बनाना चाह रहे हैं और परमाणु बम बना करके अपने आप को शक्तिशाली देशों की श्रेणी में लेकर के आना चाह रहे हैं, तो हम देखिए अमेरिका भले ही हमारे खिलाफ था, लेकिन उसके बावजूद हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक तरीके से अपने आप को, अपने वजूद को स्थापित करने की लड़ाई भी है। तीसरी बड़ी बात यह है कि न्यूक्लियर साइट्स पर हमला हुआ है और इससे नागरिक नुकसान का भी खतरा है। ईरान यह तर्क देगा कि उसके न्यूक्लियर प्लांट्स नागरिक उपयोग के लिए थे, जैसे कि बिजली बनाना, मेडिकल रिसर्च आदि के लिए थे। ऐसे में प्लांट पर हमला सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि आम जनता के लिए भी खतरा है। इसलिए यह हमला अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए भी खतरनाक था। ईरान कहेगा कि अमेरिका ने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर के भी खतरे में डाला है, जिसका जवाबदेह वह है। यानी एक तरीके से अगर वहां पर रेडिएशन लीक होता तो जिम्मेदार कौन था? जिम्मेदार अमेरिका। रेडिएशन लीक होने की वजह से वहां पर अगर ईरान में लाखों लोग मारे जाते तो कौन जिम्मेदार? जिम्मेदार अमेरिका। तो ये सारे पॉइंट हैं जिसको लेकर के अब ईरान की तरफ से तैयारी की जा रही है और ईरान मुआवजा लेने की दिशा में और अमेरिका पर दबाव बनाने की दिशा में ऐसा लगता है कि कमर कस चुका है। खामेनेई अब इस युद्ध के बाद में उनकी जो बड़ी तैयारी है वो ऐसा दिखता है कि एक तरफ तो वो दोबारा परमाणु हथियार बनाने की तरफ अपना जो कार्यक्रम है वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक खबर मैंने कुछ देर पहले ही आपको आज दिखाई, बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आई है, जिसमें इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने यह माना है कि नतांज जो कि परमाणु साइट्स है वहां से कुछ दूरी पर ही पिकेक्स माउंटेन्स, तो ये खबर जो है वो निकल करके सामने आई कि ईरान ने अपनी परमाणु फैसिलिटी को ट्रांसफर कर दिया पिकेक्स माउंटेन में। नतांज के पास में ये पिकेक्स माउंटेन है, जहां पर 260 फीट नीचे पहाड़ियों में जाकर के और फोर्डो से कहीं ज्यादा मजबूत तरीके से वहां पर पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है, ताकि वहां पर अपना परमाणु कार्यक्रम सुरक्षित तरीके से चला सके। तो ये खबर जो सामने आ रही है, इससे पता चल रहा है कि खामेनेई एक तरफ अमेरिका से मुआवजा लेना चाहते हैं और दूसरी तरफ अमेरिका को ठेंगा भी दिखा रहे हैं कि देखिए हमारा जो 400 किलो यूरेनियम था वो हमने रातों रात यहां पर पहले ही शिफ्ट कर दिया था और अब अभी हमारा परमाणु कार्यक्रम वहां चल रहा है। तो ये बड़ी जबरदस्त तरीके से चित भी मेरी और पट भी मेरी वैसी राह पर खामेनेई है। सवाल अब इस बात का है कि क्या अमेरिका अब ज़्यादा इसमें उलझेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से दिखाई दे रहा है कि वो अपने आप को छुड़वाना चाह रहे हैं। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को ईरान ने जकड़ लिया, अब वो अपने आप को छुड़वाना चाह रहे हैं और इसीलिए उन्होंने कहा कि ये नेतन्याहू के लिए कोई बहुत अच्छे शब्द इस्तेमाल वो नहीं कर रहे आजकल, गाली तक दे दी उन्होंने एक बार पत्रकारों से बात करते करते। तो ये जो चीज़ें हैं वो बताती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप वो इस वक्त में नेतन्याहू से, इजराइल से खुश नहीं है। शायद जो बार बार ब्रीफिंग की जाती होगी डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल की तरफ से कि हम इतना नुकसान कर देंगे, हम ये कर देंगे, हमारे पास में ऐसी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास में वैसी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास में ऐसे हथियार हैं, हम ईरान को घुटने पर ले आएंगे और मोसाद के एजेंट्स वहाँ पर फैले हुए हैं, वहाँ पर तख्ता पलट करवा देंगे, वहाँ पर बगावत करवा देंगे। जिस तरीके से वहाँ पर माइंड मेकिंग डोनाल्ड ट्रंप की गई होगी इजराइल की तरफ से, वो नज़र नहीं आया।
और डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि इजराइल ने ईरान के खिलाफ लड़ाई में, जैसे अपने यहां पर भारत में कहते हैं कि छोटी गंगा बोल करके गंदे नाले में कूदा दिया, तो कुछ वैसा ही सीन ऐसा लग रहा है कि ट्रंप के साथ हो गया। और ट्रंप इस सीज फायर के बाद में वो इजराइल पर भड़कते हुए नजर आए और वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि नहीं भाई प्लीज बंद करो इस सब को। और उनको लग रहा है कि जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो सपना लेकर के आए थे और जिस तरीके के दावे वो कर रहे थे, अगर वो जंगों में उलझ करके रह गए तो फिर कभी भी अमेरिका उन सपनों को पूरा नहीं कर पाएगा, या जो ट्रंप का जो गोल है उसको हासिल नहीं कर पाएगा। बहरहाल अब देखना यह है कि क्या इस पर कोई बातचीत के जरिए सेटलमेंट होता है या ईरान इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाता है, संयुक्त राष्ट्र में जाता है और वहां पर जाकर के अमेरिका को घेरने का काम करता है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। धन्यवाद।